चुनावी समर चल रहा है, सेनाएं तैनात है और सेनाओं के कप्तान भी अपने हिसाब से जो है फील्डिंग लगा रहे हैं। कौन सी फील्डिंग कहाँ सेट करनी है ये कप्तान को अच्छी तरीके से पता होता है। क्या माहौल है? 5 सीटें आपके जिम्मे हैं, बीजेपी ने 5 सीटें दी हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। और अम्बेडकर नगर में 5 सीट पर इस बार कमल खिलने जा रहा है। उसका केवल एक कारण है, गांव गरीब की जनता को पहली बार सरकार की योजनाएं नीचे धरातल तक पहुंची हैं। देश की आज़ादी के बाद वो किसान जो मजबूर बेबस था, वो किसान जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा था, और वो गांव गरीब दलित अनुसूचित परिवार, वो पिछड़ा परिवार जो रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरत के लिए काम करता है, और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार मोदी और योगी जी के नेतृत्व में गांव गरीब किसान वंचित शोषित की पूरी मदद हुई है। आज इसी के कारण से मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं पिछले 15 दिन से लगातार चुनावी समर में दौड़ रहा हूं, गांव गलियों में घूम रहा हूं, तो जनता का अपार समर्थन, वो समर्थन के दम पर मैं कह रहा हूं कि हम 5 सीट जीतने वाले हैं। 2017 में आप जिलाध्यक्ष नहीं थे, युवा मोर्चा में थे। बीजेपी यहाँ 2 ही सीटें जीती, प्रचंड लहर थी। 325 सीटें जब बीजेपी गठबंधन को यूपी में मिली थी, तो अम्बेडकर नगर में 2 सीटें मिली, 3 सीटें आपसे छूट गई थी। अब की बार कुछ ऐसा है कि छूटेंगी तो नहीं? हमारा पूरा प्रयास है और जनता के विश्वास पर हम 5 सीटें भी जीत रहे हैं, क्योंकि राजनीति में क्या अनिश्चितताओं का खेल है। फिर भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता संगठन के मजबूती के साथ नीचे अपने संपर्क अभियान को तेज़ी से कर रहे हैं। अभी हम अपने लाभार्थी संपर्क अभियान के कार्यक्रम जब अभी चुनाव से पहले कर रहे थे, तो गांव गली में जा रहे थे, गांव की गरीब जनता से जिनको सरकार की योजनाओं को लाभ मिला है, उनसे जब मिल रहे थे तो उनका उत्साह देखकर पंडित दीनदयाल जी के वो स्वप्न कि अंत्योदय अंतिम व्यक्ति पर, अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति के उत्थान के लिए कैसे संकल्प होकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है, उसको देखने को मिला है। और आम जनमानस में एक संतुष्टि का भाव दिखाई पड़ रहा है। उस भाव के आधार पर दलीय जातीय सीमा टूटी है और केवल विकास और सुरक्षा के नाम पर भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का संकल्प लेकर हम सब इस समर के मैदान में। आपको याद होगा कि 2017 में हमने नारा दिया था, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार। अब की बार भाजपा सरकार का संकल्प दिया था, और आज मैं दावे के साथ कहता हूं, पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचारी मंत्री नहीं बना, कोई मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी नहीं हुआ, और इसके दम पर एक भी अपराधी उत्तर प्रदेश में नहीं घूमते हैं। यानी जो भी माफिया है तो उसको बुलडोजर के द्वारा उसकी संपत्तियों को अवैध कब्जा से मुक्त कराकर उसको गरीबों का आवास बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ बातें हुई थी, जिसको लेकर के फिर सुधारा भी गया, 6,000 सीटें। इस पर बड़े आरोप लगे। चुनाव के समय जब नज़दीक आया तो आंदोलन भी हुए। देखिए, छात्र और अपनी समस्याओं को लेकर लोग आंदोलन करते हैं। 69,000 जो शिक्षक भर्ती है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक भी अध्यापक जो भर्ती हुआ है वो पारदर्शिता 100% हुआ। किस जाति धर्म मजहब का है ये हमारी सरकार ने नहीं देखा। जो योग्यता के आधार पर उस पर सम्मिलित हुआ है वो शिक्षक भर्ती में आया है। जो खमियां उसको दूर किया है, और आने वाले उत्तर प्रदेश में 5 सालों में लगभग 5 लाख नौकरियां हमारी सरकार ने दी है। एक भी नौकरी किसी रिश्वत, किसी जाति और धर्म और मजहब के आधार पर नहीं मिली। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये आने वाले समय में जब इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनेगी तो एक नया संदेश उत्तर प्रदेश के जनमानस में और युवाओं में कल्याणकारी योजनाओं को लेकर काम करेंगे। कोई मनमुटाव प्रत्याशी को लेकर के तो नहीं है 5 जगहों पे? नहीं, अब तो हमारा वातावरण, सभी कार्यकर्ता मैदान में हैं। जो भी टिकट मांगते हैं एक पारदर्शिता के आधार पर वो अपना अलग अलग टिकट मांगते हैं, लेकिन संगठन के निर्णय के बाद उस मत की ओर लेकर सब काम करने का संकल्प लेते हैं। और आज हमारे सभी टिकट मांगने वाले जितने प्रत्याशी हैं 5 विधानसभाओं में, सब जिसको पार्टी ने टिकट दिया है उसके साथ लगकर लगातार समर्पण और निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। किससे लड़ाई मानते हैं? 2022 के समर में आपकी लड़ाई किससे होने जा रही है? हमारी लड़ाई तो किसी से नहीं है, और निर्बाध रूप से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है। लोग हमसे लड़ रहे होंगे अपने, लेकिन हम किसी से लड़ नहीं रहे। हम लड़ने का काम नहीं करते हैं। धन्यवाद आपका। अभी आपने बीजेपी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी को सुना, जिनका कहना है कि अम्बेडकर नगर जिले की 5 सीट पर कमल खिलेगा, जिसके लिए वो लगातार प्रयासरत भी हैं और क्षेत्र में जनसंपर्क भी कर रहे हैं।